दशहरा रैली में जमकर गरजे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं भी मराठा परिवार से हूं और मैं उन्हें अच्छी तरह से समझ सकता हूं। उनकी आरक्षण की मांग उचित है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेता हूं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आपका परिवार आपके पीछे है। वहीं शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कराएं और जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि आजाद मैदान आज आजाद शिव सैनिक जुटे हैं। मुझे यहाँ भगवा लहर दिख रही है। हमने सत्ता को लात मार दी, लेकिन बाला साहेब के विचार को गिरने नहीं दिया। बाला साहेब के विचार हमारे लिए सब कुछ हैं। उद्धव ने कहा कि रावण शिव का परम भक्त था, फिर भी उसके अहंकार ने उसकी जान ले ली। जब मैं मुख्यमंत्री था तो कभी भी पुलिस से प्रदर्शनकारी पर लाठी चार्ज करने के लिए नहीं कहा गया। आज मराठा समुदाय के साथ बर्बरता की जा रही है। मौजूदा सरकार जनरल डायर सरकार है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब शासक की कुर्सी अस्थिर होती है तो देश मजबूत होता है। इस दौरान उन्होंने मिलीजुली सरकार की वकालत की। उद्धव ने मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि हमने एक मजबूत सरकार देखी। केंद्र हो या राज्य, हर जगह मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ एक पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। इससे पहले शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अजीत पवार और हसन मुशर्रफी का हवाला दिया। उन्होंने भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई। आइए जानते हैं आगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा मैदान से गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था। वे कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। आज आपकी कांग्रेस में विलीन होने को तैयार हैं। सीएम शिंदे ने दावा किया कि मैंने आज रावण का दहन किया। 2024 में देश की जनता विपक्षी गठबंधन इंडिया के रावण का दहन करेगी। 2024 में भी मोदी थे, 2019 में भी मोदी थे, 2024 में भी मोदी ही आएंगे। हम महाराष्ट्र में 48 में से 45 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हमें दिया, यानी जब हमें असली शिवसेना माना गया, तो शिवसेना के बैंक खाते में 50 करोड़ रुपए जमा थे। इन लोगों ने वे पैसे बैंक से मांगे, लेकिन बैंक ने बाद में पैसे के लिए हमें पत्र लिखा गया। मैंने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि इनका लगाव सिर्फ पैसों से है, बाला साहब के विचारों से नहीं।